नमस्कार दोस्तों, आप देखो सुन रहे हैं मुद्दे की बात। और आज का मुद्दा सिर्फ एक युद्ध का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जी हाँ, ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों आमने सामने खड़े हैं। मिसाइलें तैयार हैं, नौसेनाएं तैनात हैं और दुनिया सांस रोके देख रही है। क्या ये सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध है या तीसरे विश्व युद्ध की आहट? तो आज हम आपको बताएंगे इस युद्ध की असली वजह, ताजा घटनाक्रम, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और ये भी बताएंगे कि क्या ये युद्ध रुक सकता है या नहीं। तो मित्रों, अगर हम 2026 की ताजा स्थिति को देखें तो हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। ईरान ने हाल ही में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अप्रत्यक्ष हमले किए हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका ने पर्शियन गल्फ में अपनी नौसेना की ताकत बढ़ा दी है। सबसे बड़ा खतरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर यह बंद हुआ तो पूरी दुनिया में तेल संकट और आर्थिक तबाही तय है। अब सवाल उठता है कि ये युद्ध आखिर शुरू क्यों हुआ? तो इस युद्ध की एक बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। ईरान लगातार अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ा रहा है। अमेरिका और इजराइल का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, जबकि ईरान कहता है कि यह सिर्फ ऊर्जा के लिए है। इस युद्ध की दूसरी वजह है इजराइल की सुरक्षा। इजराइल साफ कह चुका है कि हम ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे, क्योंकि ईरान कई बार इजराइल को खत्म करने की बात कर चुका है। ईरान हमेशा प्रॉक्सी वार यानी छद्म युद्ध करता रहा है। ईरान सीधे युद्ध नहीं करता है, बल्कि कई समूहों को सपोर्ट करता है। लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, तो वहीं यमन में हूती विद्रोही को और गाजा में हमास को ईरान सपोर्ट करता है। इजराइल और अमेरिका इन समूहों को आतंकी नेटवर्क मानते हैं। आइए अब बात करते हैं हाल की बड़ी घटनाओं का। तो इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक किए हैं। ईरान ने जवाब में ड्रोन और मिसाइल अटैक किए हैं। अमेरिका ने अपने सैनिकों को हाई अलर्ट पर लगा रखा है। रेड सी यानी लाल सागर में जहाज़ों पर हमले बढ़ गए हैं। सबसे खतरनाक स्थिति यह है कि ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर हमला जारी रहा तो वह हार्मुज जलसंधि बंद कर देगा। और मित्रों, यही पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब सवाल यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्र कुछ कर रहा है? तो मित्रों, सुरक्षा परिषद में कई बैठकें हुई हैं और युद्ध विराम की अपील की गई है, लेकिन कोई ठोस फैसला अब तक नहीं हुआ है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों सुरक्षा परिषद कोई ठोस फैसला नहीं ले पा रही है? तो इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, इन सभी के अपने अपने हित हैं। अमेरिका इजराइल के साथ है, रूस और चीन ईरान के करीबी बने हुए हैं। इसलिए संयुक्त राज्य और सुरक्षा परिषद अक्सर सिर्फ बयान तक ही सीमित रह जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच चल रहा यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है? तो मित्रों, अगर अमेरिका सीधे और अकेले इस युद्ध में कूदता है और रूस, चीन ईरान के साथ खुलकर सीधे आ जाते हैं, तो स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। लेकिन मित्रों, आज की सच्चाई यह है कि कोई भी देश पूरी तरह युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि युद्ध से नुकसान सबको होगा। इसलिए अभी फुल स्केल वार की संभावना कम है, लेकिन खतरा बना हुआ है। इस युद्ध के संदर्भ में अगर हम भारत की बात करें तो भारत ईरान से तेल लेता है। इजराइल भारत का रणनीतिक साथी है और अमेरिका भारत का बड़ा सहयोगी देश है। इसलिए भारत के लिए यह युद्ध की स्थिति बेहद संवेदनशील है। अगर आने वाले दिनों में यह युद्ध बढ़ा तो भारत में पेट्रोल डीजल महंगा होगा, व्यापार प्रभावित होगा और भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। मित्रों, ईरान, अमेरिका, इजराइल संघर्ष सिर्फ 3 देशों का मामला नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की स्थिरता का सवाल है। हर दिन हालात बदल रहे हैं और हर फैसला इतिहास लिख सकता है। अब सवाल आपसे है कि क्या यह युद्ध रुक पाएगा या दुनिया एक और बड़ी तबाही की ओर बढ़ रही है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।